अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है निर्जल एकादशी, जिसे पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद व्यास जी और भीमसेन के मध्य वार्ता के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार भीमसेन अपने पितामह वेद व्यास जी के पास जाकर कहते हैं, हे पितामह, जैसा कि आपको ज्ञात है, माता कुंती, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब प्रति एकादशी व्रत का पालन करते हैं और तात युधिष्ठिर मुझे भी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कहते हैं, परंतु मैं क्या करूं? मैं दिन रात के बाद छोड़िए एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में उदर अग्नि इतनी प्रज्वलित रहती है कि मुझे हर क्षण कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। अतः मैं चाहकर भी एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाता हूँ। मैं शास्त्रों के अनुसार केशव की पूजा करूँगा, दान पुण्य करूँगा, सब प्रकार के धार्मिक कार्य वो करूँगा, परंतु भूखा रहना मेरी बस की बात नहीं है। अतः मुझे किसी ऐसे व्रत के बारे में बताइए, किसी ऐसे उपवास के बारे में बताइए जिसका पालन करने से मैं समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो सकूं, समस्त एकादशी व्रतों का फल मुझे प्राप्त हो जाए। तब पितामह भीम के पितामह व्यासदेव जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो कोई व्यक्ति एकादशी व्रत के दिन अन्न खाता है या एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है तो उसे अनेक प्रकार के पापों का सामना करना पड़ता है, उसे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है। जो कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक है या पापों से बचना चाहता है, उसे मास की दोनों पक्षों में, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करना चाहिए। तब भीमसेन है वो कहते हैं कि परंतु मैं क्या करूं? मैं भूखा नहीं रह सकता, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इन एकादशी व्रत का पालन करने का पूरा फल प्राप्त हो सके। तभी वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वर्ष अथवा मिथुन राशि में आता है, उस समय के एकादशी को निर्जल एकादशी कहा जाता है। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। इस दिन आचमन करने की आवश्यकता पड़े तो तिल के, राई के दाने जितना जल लेकर आचमन करना चाहिए। और इस दिन किसी प्रकार का जल पान करना मद्यपान करने के बराबर माना गया है। और खाना तो बिल्कुल वर्जित है। भोजन तो बाकी एकादशियों में भी वर्जित माना गया है, तो निर्जल एकादशी में तो किसी प्रकार का जल या भोजन करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जलपान करना निषेध माना गया है। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को दान देकर, ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और गायों का दान करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार विधि विधान के साथ इस निर्जल एकादशी व्रत का पालन करता है, उस व्यक्ति को समस्त एकादशी व्रत का पालन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम बाकी एकादशी व्रत का पालन न करें और मात्र निर्जल एकादशी व्रत का पालन करें। आचार्यगण परामर्श देते हैं कि अगर जाने अनजाने में बाकी एकादशी में से किसी एकादशी व्रत का खंडन हो जाए या उस एकादशी व्रत कोई किसी कारणवश भंग हो जाता है, तो जब हम बाकी सब एकादशी व्रत का पालन करते हुए निर्जल एकादशी व्रत का पालन बहुत ही विधि विधान के साथ करते हैं, तो बाकी सारी एकादशी व्रत का फल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आगे वेद व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत का फल पुण्य प्राप्त होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने स्वयं मुझे बताया था, जो कोई व्यक्ति अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और निर्जल एकादशी व्रत का पालन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्टेटमेंट है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है।
और वह निश्चित ही सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करेगा। स्मार्त विधि नियमों के पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कलयुग अनेक दोषों से वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित होंगे। अतः हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है, साथ ही निर्जल एकादशी में पानी भी पीना वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्थान की यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत शंख चक्र गदा पद्म धारण किए आपको वैकुंठ लोक से विमान में बिठाकर लेके जाने के लिए आएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब अन्य पांडुपुत्रों ने इस एकादशी के बारे में श्रवण किया तो इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी अथवा पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, जो कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होगा और साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये निर्जला एकादशी का व्रत है वो बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अतः प्रत्येक सनातन धर्म प्रेमी व्यक्ति को चाहिए कि वो निर्जला एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करें। एक दिन भोजन जल ग्रहण नहीं करने से कोई जीवन में हानि नहीं होगी। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करें और अपने जीवन के सारे पापों को समूल नष्ट करके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में अग्रसर होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस प्रकार निर्जला एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्ण।